कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू। महाराष्ट्र के गुंजी गांव से निकला काफिला। गुंजी गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। 15 किलोमीटर चलेंगे पैदल। आज विदर्भ के दौरे पर राहुल। अमरावती के गांव का करेंगे दौरा। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात। जहां आत्महत्या हुई है, मतलब अभी ये जो गांव में, और उनके परिवार अपने आप को पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहे हैं, तो राहुल जी उनसे मिलेंगे, उनसे साथ में बात करेंगे, उनकी समस्याओं की जानने की कोशिश करेंगे। गूंजी से शाहपुर के लिए रवाना हुए राहुल। रामगांव और रजाना में भी किसानों के परिवार से मिलने का कार्यक्रम। गूंजी में किसान नीलेश बालके के परिवार से मिले राहुल। फसल नुकसान की वजह से नीलेश ने की थी खुदकुशी। आज सुबह नागपुर से गूंजी के लिए रवाना हुए थे राहुल। रास्ते में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नागपुर से गूंजी तक कार से आए राहुल। गूंजी के से शाहपुर तक पदयात्रा का पहला चरण। अमरावती में जनवरी से अब तक 650 किसान कर चुके हैं खुदकुशी। एक दिन पहले भी 2 किसानों ने खुदकुशी की आई थी खबर। पश्चिम बंगाल में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में धांधली का आरोप। लेफ्ट और बीजेपी ने बुलाया बंद। बंद के दौरान आसनसोल में सीपीएम कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आज दिल्ली में डीटीसी बसों के ड्राइवर, ऑटो और टैक्सी वाले हड़ताल पर। केंद्र सरकार के नए रोड सेफ्टी बिल का विरोध। मुंबई में भी 2014 रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल के विरोध में हड़ताल। नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना और लाइसेंस रद्द किए जाने का विरोध। तिरुवनंतपुरम में भी ट्रेड यूनियनों की हड़ताल। शहर में फिलहाल मिला जुला असर। काठमांडू में भारी बारिश की वजह से राहत कार्य में दिक्कत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी बरसात। नेपाल में भूकंप के मलबे से गूंजी जिंदगी की किलकारी। मां ने भूकंप के बाद आई बिटिया का नाम रखा था भुईचंपा। नेपाल से आगरा लौटे भूकंप का मंजर देखने वाले 90 लोग। प्रशासन ने उनके खाने पीने और परिवहन का किया इंतजाम। कल 43 जूता कारीगर भी आगरा लौटे। प्रशासन को चिट्ठी लिखकर दूसरे भारतीयों को बचाने की गुहार लगाई। बिहार के बेतिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत कार्यों का लिया जायजा। नेपाल के भूकंप पीड़ितों को भेजी जा रही है मदद। कानपुर में लोगों ने किया रक्तदान। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने दिया योगदान। वाराणसी में गोरखा समाज समिति ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी परियोजना को दी मंजूरी। कैबिनेट में 14% से ज्यादा नमी वाले अनाज को भी खरीदने का फैसला। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में पेश करेंगे 2015 का फाइनेंस बिल। सरकार के टैक्स प्रस्ताव का होगा ब्यौरा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसदों को आरएसएस के सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल की नसीहत। अपने इलाके की समस्याओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में सह कार्यवाह ने लगाई क्लास। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू समेत 50 सांसद हुए शामिल। लंदन स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आवास खरीदने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार की मोहर। 4 मिलियन पाउंड की आएगी लागत।
हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का बेतुका बयान, खुदकुशी करने वाले किसानों को बताया कायर, बाद में दी सफाई, विपक्ष ने साधा निशाना। अपने कृषि मंत्री का हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने किया बचाव, बोले उनके कहने का मतलब गलत नहीं। जो हमारे कृषि मंत्री हैं, अगर उन्होंने जो संदर्भ है उनको पीड़ा हुई है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी बात भी वही है कि आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। शब्दों का केवल अंतर हो सकता है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की बेटी की शादी का भव्य समारोह, हल्द्वानी में करीब 40,000 मेहमान शामिल। शादी समारोह के लिए NH87 को बंद किए जाने से बड़ी मुसीबत, बीजेपी ने साधा निशाना। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का सीनियर डॉक्टर गिरफ्तार, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारी ने लगाया था छेड़खानी का आरोप। पंजाब के बोगा में एक बच्ची, उसकी मां और उसके भाई को चलती बस से फेंका, छेड़खानी का विरोध करने पर बस से दिया धक्का, 14 साल की बच्ची की मौत। बस के ड्राइवर और उसके साथियों पर संगीन आरोप, जांच शुरू। मुजफ्फरनगर में एक लेखपाल पर तमंचे से हमला, मुआवजे का कागज नहीं बनाने से नाराज किसान ने किया हमला, पुलिस को खबर देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। नाराज लेखपालों ने कुल 3 आरोपियों पर दर्ज कराया मुकदमा। धौलपुर में शाही समारोह में अश्लील गाने को लेकर बवाल, विरोध करने पर समारोह में शामिल लोगों ने की मारपीट, 3 जख्मी। पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के कौशाम्बी में शादी के कार्यक्रम में डांस के दौरान फायरिंग, दुल्हन की बहन की मौत, दुल्हन के चचेरे भाई पर फायरिंग का आरोप, हत्या का केस दर्ज। फरीदाबाद में छात्र ने की सुसाइड की कोशिश, घर वालों ने कहा क्राइम ब्रांच के टॉर्चर की वजह से उठाया ऐसा कदम। छात्र की मां का आरोप, क्राइम ब्रांच वाले चोरी का आरोप जबरन कबूल कराना चाहते थे। पुलिस कमिश्नर ने जांच का दिया भरोसा। बेंगलुरु में 25 साल के युवक ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। झारखंड से लापता नाबालिग लड़की पठानकोट से बरामद, एक लड़के पर नौकरी का झांसा देकर बेचने का आरोप। एक संस्था ने लड़की को उसके परिवार वालों को सौंपा, पीड़ित के बयान के आधार पर दर्ज होगा केस। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बनी मजाक, मदद के लिए काठमांडू जा रही ब्रिटेन की टीम के सदस्य सुरक्षित जोन में बैठे रहे। रिलायंस पावर ने झारखंड के हजारीबाग में तिलैया पावर मेगा प्रोजेक्ट बंद किया, 36,000 करोड़ की थी परियोजना। बंद होने की मुख्य वजह जमीन मिलने में हो रही देरी, पिछले 5.5 साल में शुरू नहीं हो पाया था काम। मध्य प्रदेश के रीवा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, 750 मेगावाट होगी क्षमता। बुधवार को संसद परिसर में सांसदों ने जमकर ठहाके लगाए। परेश रावल ने कृष्ण बनाम कन्हैया नाटक का किया मंचन। ओ माय गॉड फिल्म पर आधारित है ये नाटक, परेश रावल ने भी निभाया है किरदार। बारिश की भेंट चढ़ा राजस्थान और बेंगलुरु के बीच मुकाबला, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। राजस्थान को बल्लेबाजी का नहीं मिला मौका, पारी के बाद लगातार होती रही बारिश। कल के मैच में डिविलियर्स ने 57 रन बनाए, जबकि सरफराज ने खेली 45 रनों की धुआंधार पारी। राजस्थान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे साउदी, उन्होंने 32 रन देकर कुलकर्णी और बिन्नी को किया आउट। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत, रात 8 बजे से कोलकाता में होगा मुकाबला।